Hello friends, welcome to my YouTube channel Sinha Study Circle. I am Sanjay Sinha, your English guide. तो आइए हमारी वोकैबुलरी क्लास में आप सबों का स्वागत है। वोकैबुलरी बिल्ड करने का एक टेक्निक भी होता है। उस टेक्निक को अगर आप ध्यान में रखेंगे और उससे मिलते जुलते शब्दों को अगर आप एक जगह पर जमा कर याद करेंगे तो आपके लिए याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अपने पिछले वोकैबुलरी लेक्चर में भी मैंने आपको एक ट्रिक दिया था। आज फिर मैं आपको एक दूसरा ट्रिक दे रहा हूं। तो देखिए, किसी भी वर्ड में क्रेसी लगा हो या आर्की लगा हुआ हो, आप ध्यान रखेंगे किसी वर्ड में क्रेसी लगा हुआ हो या आर्की लगा हुआ हो तो इट डिनोट्स ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और रूल, कि यह किसी खास तरह के शासन प्रणाली को रेफर करता है या किसी विशेष प्रकार की सरकार को रेफर करता है। इस बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो याद करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे एक शब्द है मोनार्की, तो आर्की लगा हुआ है इसमें, इसलिए किसी न किसी शासन पद्धति से तो यह संबंधित है ही। तो गवर्नमेंट बाय ए किंग को हम लोग कहते हैं मोनार्की। हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं राजतंत्र। पुराने समय में एक राजा होता था, वही शासक होता था, उसी के पास सारे अधिकार होते थे। तो दैट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट where king is the head of the state is called monarchy. अगर पावर नोबल्स लोगों के पास हो, कुलीन लोगों के पास हो, अभिजात्य वर्ग के पास हो, ऊंचे लोगों के पास हो, तो दैट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी, क्योंकि एरिस्टोक्रेट का अर्थ होता है अभिजात्य वर्ग, उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग। So if the power is concentrated in the hands of nobles, the system of government will be called aristocracy. और अगर शासन अमीर लोगों के हाथ में हो, गवर्नमेंट बाय रिच पीपल is called plutocracy. Plutocracy means गवर्नमेंट बाय द रिच पीपल, अमीर लोगों का शासन। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति निरंकुश शासक हो जाता है, सारी सत्ता उसी के हाथ में आ जाती है और वह तानाशाह हो जाता है। तो ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हम कहते हैं ऑटोक्रेसी, जब वह तानाशाह या निरंकुश हो जाता है, क्योंकि सारे अधिकार उसी के पास होते हैं। तो दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। तो कोई व्यक्ति अगर तानाशाह प्रवृत्ति का होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि बड़ा ही ऑटोक्रैट है। ही इज एन ऑटोक्रैट, CRAT, मतलब कि वह बहुत ही तानाशाही प्रवृत्ति का है। और ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है। क्रेसी इसमें भी लगा हुआ है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का अर्थ होता है प्रजातंत्र, रूल बाय पीपल, जनता का शासन को हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का बहुत ही फेमस डेफिनेशन भी है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, कि प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। तो दिस इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नाउअडेज। ये सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। दुनिया के अधिकांश देश अब राजतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। दुनिया के अधिकांश देश अब डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, प्रजातंत्र में, जहां अधिकार जनता के हाथों में होती है और जनता अपनी प्रतिनिधि को चुनती है। मोनार्की में आपको राजा को चुनने का अधिकार नहीं होता है, वह हेरिडिटरी होता है, राजा का बेटा ही राजा हो जाएगा। लेकिन
प्रजातंत्र में जनता को चुनने का अधिकार होता है। आज आपको एक पार्टी पसंद है, एक लीडर पसंद है, 5 सालों के बाद चुनाव होगा और आप दूसरे को चुन ले सकते हैं। यह अधिकार जनता के पास है। लेकिन रूल बाय मॉब को हम लोग कहते हैं मोबोक्रेसी, कि कभी कभी भीड़ भी शासन करने लगती है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं भीड़ तंत्र। प्रजातंत्र में जब अशिक्षित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वह भीड़ तंत्र में बदल जाता है, उसे मोबोक्रेसी कहते हैं। कि डेमोक्रेसी को व्यंग में हम लोग मोबोक्रेसी भी कहते हैं। गवर्नमेंट बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल, अगर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल के हाथों में सारा पावर हो तो ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग कहते हैं ओलिगार्की। ओलिगार्की इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू हैंड्स। और अक्सर सुना होगा आप लोगों ने कि बहुत जगह तख्ता पलट हो जाता है, सैन्य शासन स्थापित हो जाता है। तो ए गवर्नमेंट बाय मिलिट्री क्लास, सैन्य शासन जब हो, सेना के हाथों में जब शासन चला जाए, तो ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोक्रेसी। स्ट्रेटोक्रेसी मीन्स मिलिट्री रूल। और रूल बाय प्रिस्ट्स, कि जब अधिकार सत्ता पुरोहितों के हाथ में हो, पुजारियों के हाथ में हो, मुल्ला मौलवियों के हाथ में हो, तो उस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं थियोक्रेसी, जहां धर्म अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जिस शासन पद्धति में धर्म की प्रधानता हो जाती है, धार्मिक लोगों की प्रधानता हो जाती है, तो ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हम कहते हैं थियोक्रेसी। और इस तरह के स्टेट कहलाते हैं थियोक्रेटिक स्टेट। आगे हम लोग देखें कि रूल बाय फादर, कि बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जहां पिता प्रधान होता है। तो ऐसा परिवार जहां पिता प्रधान होता है उसे हम कहते हैं पितृसत्तात्मक परिवार या पितृसत्तात्मक समाज। तो इसे इंग्लिश में हम कहते हैं पैट्रियार्की। और इस तरह के समाज को हम कहते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो हिंदुस्तान में अधिकांश परिवारों में पिता ही प्रमुख होता है, इसलिए इंडियन फैमिलीज आर मोस्टली पैट्रियार्कल फैमिलीज। लेकिन अगर ऐसा कोई परिवार हो जहां पर मां का शासन चलता हो, तो रूल बाय मदर, यह कहलाता है मैट्रियार्की। और इस तरह का समाज कहलाता है मैट्रियार्कल सोसाइटी। खासी एंड घारो दो ऐसे ट्राइब्स हैं जो मैट्रियार्कल हैं। वहाँ पर फैमिली की हेड माँ होती है और वंश भी माँ के नाम से ही चलता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शादी के बाद लड़का जो है वह लड़की के घर में जाकर रहने लगता है। तो वो सोसाइटी है मैट्रियार्कल सोसाइटी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मातृसत्ता की प्रधानता थी, इसलिए अक्सर यह कहा जाता है कि इंडस वैली की जो सोसाइटी था वो मैट्रियार्कल सोसाइटी था, मातृ प्रधान था। ए गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, जहां अधिकारी वर्ग का शासन चलता है। तो अधिकारी, सरकारी अधिकारी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट। तो गवर्नमेंट बाय ब्यूरोक्रेट्स विल बी कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। हिंदुस्तान में अफसरों की काफी चलती होती है, अफसर लोग इनडायरेक्टली शासन करते हैं। तो सच टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी, वेयर ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिशियल्स होल्ड a more important position. Rule by two independent authorities, कि दो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज का शासन अगर समानांतर रूप से चलता हो तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं डायरकी। बैटल ऑफ बक्सर के बाद कुछ पावर नवाब ऑफ बंगाल के हाथ में था और
अधिकांश पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भी शासन चल रहा था और नवाब का भी शासन चल रहा था। तो दो अथॉरिटीज़ का शासन चल रहा था। तो इस टाइप के सिस्टम को हम कहते हैं डायरकी। और जब कोई शासन ना हो, अराजकता हो, कानून व्यवस्था ना हो, तो इस तरह के सिस्टम को आप कहते हैं एनार्की। कि सोसाइटी में एनार्की है, इसका मतलब अराजकता है, कानून व्यवस्था नहीं है, सरकार नहीं है, शासन नहीं है। तो इस तरह की स्थिति को हम कहते हैं एनार्की। तो आपने देखा कि कैसे दो शब्दों के द्वारा आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन सारे ट्रिकों के द्वारा हम अपने वोकैबुलरी को मजबूत कर सकते हैं। ऐसे ट्रिक मैं आपके लिए देता रहूँगा, पर याद तो आपको ही करना पड़ेगा। सो कीप वॉचिंग and keep remembering, and do not forget to like, share and subscribe.